अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन कहते हैं हम ऐसे चेंज को जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में आ जाए, किस डीएनए में आ जाए, क्रोमोसोम में आ जाए, जीन में आ जाए, इन केस इनफैक्ट कि जेनेटिक मटेरियल के किसी भी हिस्से में आ जाए, उस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। A change in structure or composition in a small part of DNA is called mutation। यानी कि डीएनए में यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी किसी भी जगह पर किसी भी किस्म का कोई भी चेंज आ जाए तो हम उस चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन ज़्यादातर नुकसानदेही होती हैं। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि ये जो चेंजेस है क्यों आ जाती हैं। रेप्लिकेशन वाली जगह पर मिस्टेक हो सकती है कि जब रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए से डीएनए बन रहा होता है, तो उसके दौरान भी गलत न्यूक्लियोटाइड जाकर ऐड हो जाती हैं, उस वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शन वाले स्टेप में भी म्यूटेशन हो सकती है, जैसे वो मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है तो उसमें रॉन्ग अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाती है तो मैसेज चेंज हो जाता है। ड्यू टू डैमेज टू जेनेटिक मैसेज, जो हमारा जेनेटिक मैसेज होता है उसको किसी वजह से हार्म हो जाता है किसी भी चीज़ की वजह से, तो उस वजह से भी क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि म्यूटेशन सेल्स में किस तरह से होती हैं। दो किस्म की म्यूटेशन होती हैं, सोमैटिक सेल्स में भी हो सकती हैं और वो जर्म सेल्स में भी हो सकती हैं। सोमैटिक सेल्स में अगर होती हैं तो वो हमारी नेक्स्ट उसमें पास नहीं होती, नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होती हैं, वो बस उसी इंसान को या उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही नुकसान होता है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स कभी भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक मैसेज पास नहीं करते, इसलिए वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती हैं। लेकिन जो जर्म सेल्स होती हैं, गैमीट सेल हो गया जैसे स्पर्म और एग हो गया, इसमें अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो इसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो म्यूटेशन पास हो जाती है। तो म्यूटेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन और दूसरे को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब ये होता है कि अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए या फिर उसके नंबर में कोई चेंज आ जाए, यानी क्रोमोसोम की तादाद में कोई चेंजिंग हो जाए या उसके स्ट्रक्चर में, यानी तादाद अगर पूरी भी है तो उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आ जाता है तो हम इसको कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया दो किस्म की हैं, एक को हम कहते हैं चेंजिंग इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेकंड जो टाइप है वो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ये हो सकता है कि वो जो उसकी डिप्लॉयड तादाद होती है उसमें एक कम या ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाने की वजह से जेंडर भी चेंज हो सकती है, इसके अलावा सिंड्रोम भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रोमोसोम की तादाद पूरी है, फॉर एग्जांपल तादाद पूरी होने के बावजूद भी उसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली हो सकती है, कहीं से उसका क्रोमैटिड मिसिंग हो सकता है, क्रोमैटिड का कोई पार्ट जो है वो मिसिंग भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है, या उसकी इन्वर्जन हो सकती है या ट्रांसलोकेशन हो सकती है। अब हम वन बाय वन देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास है डिलीशन का। बाज़ ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का जो कोई पार्ट है छोटा सा वो जो है ना मिसिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्रोमोसोम दिखाया गया है, उसके ऊपर कुछ जीन्स दिखाए गए हैं A B C D। नेक्स्ट उसमें देखें क्रोमोसोम में A B C तो है लेकिन D वाला जो पार्ट है वो मिसिंग हो गया। मिसिंग का मतलब यहाँ से टूट कर अलग हो गया। तो क्रोमोसोम में एक पार्ट जो है वो मिसिंग हो जाने की वजह से हम इस म्यूटेशन को डिलीशन कहते हैं, कि एक पार्ट कोई भी जो छोटा सा इसका स्ट्रक्चर होता है वो डिलीट हो गया। डिलीट मतलब यहाँ से टूट कर अलग हो गया, तो इस किस्म की म्यूटेशन भी हो जाती है। बाज़ ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट जो है वो दोहरा हो जाता है। दोहरे का मतलब कि डबल हो जाता है, रिपीट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें ABCDEFGH, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन्स दिखाए गए हैं ABCDEFGH। तो दूसरे क्रोमोसोम में देखें उसमें डुप्लीकेशन अगर होती है तो नतीजा क्या होता है, ABCDE, उसके बाद दोबारा से लिखा हुआ है CDE, यानी कि ये जो पार्ट है CDE वाला ये डुप्लीकेट हो गया, ये डबल दो दफ़ा आ गया। CDEGEFGH, इस तरह की एडिशन को हम क्या कहते हैं, फिर डुप्लीकेशन कहते हैं, कि एक जो क्रोमोसोम है उसका एक पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। दिस म्यूटेशन इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। नेक्स्ट जो इसमें चेंजिंग आ जाती है म्यूटेशन, वो कौन सी है, इन्वर्जन की है। इन्वर्जन का मतलब दोहरा हो जाना, उलट हो जाना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने क्रोमोसोम है ABCD, ये इसका एक्चुअल सीक्वेंस है। अब हुआ क्या कि सेंट्रोमर वाली जगह से ये क्रोमोसोम टूट गया, टूट के और दोबारा उलट होके लग गया, तो वो क्या उसका सीक्वेंस बन गई ABDE, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डबल ब्रेक। यहाँ पर एक दफ़ा वो ब्रेक हुआ, उसके बाद वो फिर अटैच हुआ। इस तरह की जो इन चेंजिंग होती है, म्यूटेशन होती है, हम उसको इन्वर्जन कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो सकता है, वो ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है। ठीक है, हम उस म्यूटेशन को ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जीन ना तो डिलीट होता है, ना वो डबल होता है, ना उसमें रिवीजन होती है। इसमें जीन जो है वो अपनी पोजीशन ही चेंज कर लेता है। वो एक क्रोमोसोम से टूट कर और दूसरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके साथ जाकर अटैच हो जाता है किसी और क्रोमोसोम के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम का जो एक जीन है या एक स्ट्रक्चर है, वो मुकम्मल पूरे का पूरा वहाँ से अपनी पोजीशन ही चेंज कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है किसी और क्रोमोसोम के साथ। तो ये सारी जो चेंजेस अभी हमने पढ़ी हैं, ये थी कौन सी, क्रोमोसोमल एबरेशन की, कि उसमें क्रोमोसोम की या तो तादाद का फ़र्क आ जाता है या फिर उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाता है। अब चलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन की तरफ। ये ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं पॉइंट म्यूटेशन। वैसे तो दूसरी भी ख़तरनाक ही होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा लीडर होती हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है बेस सब्स्टिट्यूशन। आप डीएनए में देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस वहाँ पर मौजूद होती हैं। वहाँ पे पेयरिंग आप देखते हैं एडिनिन के साथ थायमीन और थायमीन के साथ एडिनिन, इसी तरह साइटोसिन, गवानिन, ये सारी आप पेयरिंग देखते हैं। इसके अलावा डीएनए में आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियोटाइड का एक ख़ास सीक्वेंस होता है। अगर ये सीक्वेंस बदल जाए, जैसे कि आपने उसमें देखा था जो एक डिसीज़ है हीमोग्लोबिन की, उसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया काफ़ी डिटेल से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक जो न्यूक्लियोटाइड होती है उसमें क्या आ जाता है, एडिनिन की जगह पर थायमीन आ जाता है। तो उस वजह से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड उसकी जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो जाहिर बात है ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकती, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। उस जो सेल में जो हमारा ब्लड होता है उसमें जितने भी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सारे के सारे श्रिंक हो जाते हैं। उसको डिसीज़ को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। एक दूसरी कंडीशन है फिनाइल कीटोनुरिया। ये एक डिसीज़ है, किसकी वजह से होती है, एक एंजाइम मिसिंग होता है। ठीक है, वो एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, ये एंजाइम मिसिंग हो जाने की वजह से क्या होता है कि फिनाइल एलानिन जो है वो सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है, उनके डेथ भी हो जाती है। इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का चेंज हो जाने की वजह से होती है। अगर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा एक जेनेटिक मैसेज जो है, जेनेटिक कोड, वो चेंज हो जाता है। जब जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है तो उससे जो प्रोटीन बन रही होती है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, वो चेंज हो जाता है। इसी तरह जब कोड चेंज हो जाता है, सॉरी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो जाहिर बात है वो प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं प्ले कर पाती। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन।